दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के विषय में। एक ऐसी स्कीम जो आपको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन की हकदार बनाती है और यह पेंशन आपको आजीवन जिंदगी भर आपको मिलने वाली है। इसमें आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना होता है, बाद बाकी पूर्णतः गवर्नमेंट स्कीम है। आज हम इसी के विषय में बात करेंगे, क्या है पीएम श्रम योगी मानधन योजना और कैसे आप इस स्कीम के तहत 3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जाती है और ये सभी उन लोगों के लिए है जो 18 से 40 साल के बीच के व्यक्ति हैं, चाहे आप एक श्रमिक हो, आप किसान हो, सभी के लिए स्कीम है। और यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है और कैसे इस पेंशन को आप प्राप्त कर सकते हैं, कितना आपको कंट्रीब्यूशन करना होता है, इस पूरी डिटेल में आपको बताने वाले हैं। 2026 में अगर आप अपना भविष्य सिक्योर नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत लेट हो रहे हैं। मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा युवाओं को, खास करके जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है। वो लोग सोचते हैं कि अगर मुझे आज मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो हालांकि इन्वेस्टमेंट के विषय में वो सोचते ही नहीं है। जब उम्र ढलने लगती है, जब आप 35 साल के होते, तब आपके दिमाग में आता है कि यार मैं अपने बुढ़ापे के लिए कुछ करूँ, बट तब तक समय निकल गया होता है और काफ़ी टाइम हो जाता है। 18 से 35 साल के बीच में जो ये गैप है ना, ये गैप जो लगभग आपका 17 साल का है, इस गैप में आप बहुत बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ये समझ जब तक आती है तब हम लोग लेट हो चुके होते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को लगातार वॉच करते होंगे, हमारे चैनल हेल्प हिंदी को देखते होंगे, तो आपको मैं लगातार सजेशन देता हूँ कि अपने बुढ़ापे के लिए ज़रूर पूंजी इकट्ठा करें। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं 18 साल का हूँ, बुढ़ापे तक जिंदा रहूँ या नहीं रहूँ, क्या करूँगा, तो वो सारी सब बात की बात है, लेकिन आपको पहले से सिक्योरिटी रखनी चाहिए। तो चलिए पूरी डिटेल डायरेक्ट मैं आपको पहले कंप्यूटर पर ले चलता हूँ कि स्कीम क्या है, कैसे आप 3,000 रुपये पेंशन पा सकते हैं। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट पर हूँ। यहाँ पर एक बैनर साझा किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इस योजना के माध्यम से पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वृद्धावस्था में 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन का लाभ प्रदान करती है। देख सकते हैं पूरा एक बैनर साझा किया गया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये दोस्तों स्कीम जो है, इसमें आपको 60 साल के जैसे आप उम्र पूरी कर लेंगे, आपको 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें योग्यता क्या है, 18 से 40 साल के बीच की आपकी आयु होनी चाहिए, असंगठित क्षेत्र में आप कार्यरत हों, मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए, EPFO, ECIC या NPS के आप लाभार्थी ना हो। ये तो हो गया। अब इसकी डायरेक्ट हम मानधन.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर और भी अधिक जानकारी दी गई, देख सकते हैं। यहीं से दोस्तों आवेदन वगैरह होता है, आप ऑनलाइन खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर पात्रता भी बताई गई है, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो, 18 से 40 साल के हो, 15,000 से कम आप कमाते हो। आपको विशेषताएं क्या है, इसमें क्या क्या मिलेगा, 3,000 रुपये आपको पेंशन प्रति माह मिलेगी। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, भारत सरकार द्वारा मैचिंग कंट्रीब्यूशन स्कीम्स है। अब इसमें क्या है दोस्तों, आपको कुछ पैसा जमा करना होता है स्कीम में और कुछ सरकार जमा करती है। जितना आप जमा करते हैं उतना ही सरकार लगातार जमा करती रहती है। और धीरे धीरे आपको 60 साल के जब होंगे तो आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो पैसा आपको 85 रुपये प्रति माह जमा करना होता है। और ऐसे मैंने एक चार्ट बना रखा है, तो जो मैं दिखाता हूँ, इससे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, काफ़ी पुराना आर्टिकल है, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के विषय में और जानकारी दी गई, आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको चार्ट दिखाता हूँ कि अगर आज आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 55 रुपये, सॉरी मैंने 85 शायद बोला था, 55 रुपये मात्र जमा करने होंगे। 55 आपकी सरकार जमा करेगी। इस प्रकार से 110 रुपये प्रति माह आपका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाए कि आप कितना पैसा जमा कर पाएंगे। अगर आप देखिएगा 55 रुपये खुद जमा कर रहे हैं ना, और आपको 18 साल के और 60 साल तक जमा करना है, तो 18 से और 60 साल होने में आपको लगभग 42 साल जमा करना पड़ेगा। तो एक साल में अगर आप जमा कर रहे हैं 55 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने में आपको जमा करना है लगभग 55 × 12 660 रुपये, और आपको 42 साल तक जमा करना है। लगभग आप मात्र 27,000 रुपये, 27,702 रुपये जमा कर पाएंगे मात्र। समझिएगा इस स्कीम के विषय में। अगर आप 18 साल के हैं और आपने इस स्कीम में आज से एनरोल कर लिया,
तो आप ज़िंदगी भर मतलब 60 साल तक जब तक होंगे वहाँ 27,000 जमा कर पाएंगे। और जैसे आप 60 साल के होंगे तो आपको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, मतलब कि एक साल में 36,000 रुपये। जैसे आप 61 साल के होंगे पहले साल आपकी पूरी रकम निकल जाएगी, उसकी बाद आप चाहें 70 साल तक जिए, 80 साल तक जिए, हर साल आप हर महीने आपको 3,000 पेंशन मिलती रहेगी। तो समझ गए इसका कितना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आज की आपकी उम्र 25 साल है सपोज दैट, तो आपको 80 रुपये जमा करने होंगे, 80 सरकार जमा करेगी। इस प्रकार से आपको 160 रुपये प्रति माह कंट्रीब्यूशन होगा। तो अब देखिए अगर आप 25 साल के हैं, ठीक है, और 60 साल तक पैसा जमा करना है तो 60 में 25 माइनस करेंगे तो 35 साल तक पैसा जमा करना होगा। तो 80 रुपये आप प्रति माह जमा कर रहे हैं तो एक साल में 960 रुपये, और आपको 35 साल तक और जमा करना, मात्र 33,600 रुपये आप जमा कर पाएंगे और आपको पहली साल 36,000 रुपये मिल जाएगा। अब जो 40 साल का व्यक्ति होगा उसके लिए सरकार ने 200 रुपये जमा करने के लिए बोला है कि आपको 200 रुपये जमा करने होंगे, 200 आपके सरकार खुद जमा करेगी, तो ऐसे 400 रुपये का कंट्रीब्यूशन होता रहेगा। तो अगर आप एक साल में मतलब हर महीने 200 जमा करेंगे तो एक साल में 2400 रुपये जमा कर पाएंगे। लेकिन आप 40 के हो चुके हैं तो मात्र आपको 20 साल ही जमा करना पड़ेगा। इस प्रकार से मात्र 28,000 ही टोटल ज़िंदगी भर में जमा करना है और आपको जैसे 60 साल के होंगे आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप कंट्रीब्यूशन ज़रूर देख लें, आपकी उम्र क्या है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको कितना जमा करना होगा। मैंने पूरा चार्ट बना रखा, 18 साल के हैं तो 55 रुपये, 19 के हैं तो 58 रुपये, 20 साल के हैं तो 61 रुपये, 21 साल के तो 64 रुपये। इस प्रकार से आपको कंट्रीब्यूशन करना है। जितना कंट्रीब्यूशन आप करते हैं उतना ही सरकार ऑटोमेटिक आपके खाते में जमा करती रहती है। अब इसका अगर आपको एनरोलमेंट करना है तो वो भी मैं बता दूंगा, आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी कर सकते हैं या सीएससी सेंटर से भी कर सकते हैं, उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। तो अब आपको इसकी महत्वता समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी कि कैसे एक छोटा अमाउंट धीरे धीरे बड़ा अमाउंट बनता जाता है। इसमें दोस्तों ऑनलाइन खाता खुलता है, ये आप सीएससी सेंटर से खुलवा सकते हैं और वहाँ पर आपका एक अकाउंट ऐड कर दिया जाएगा, लिंक कर दिया जाता है। तो 55 रुपये हर महीने उस अकाउंट से कटते रहते हैं अगर आप 18 साल के हैं तो, और 55 रुपये हर महीने आपकी सरकार भी जमा करती रहती है ऑटोमेटिक। अब आपके मन में ये सवाल हो गया कि बीच में अगर कुछ उसको हो जाता जो पैसा जमा करो तो पैसे का क्या होगा। आपके मन में ये भी तो सवाल होगा कि आपने 18 साल में खुलवा लिया, 25 साल में सपोज दैट कुछ भी दुर्घटना हो जाती तब क्या होगा इस केस में। तो उसमें दोस्तों नॉमिनी ऐड होता है और आपका जितना पैसा होता है पूरा पैसा मिल जाता है आपके नॉमिनी को, इसकी भी टेंशन नहीं लेना है। और आपके मन में ये हो सकता है कि सरकार 60 साल के बाद मुझे पैसा ना दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। LIC आपका ये पैसा मैनेज कर रही है और पूर्णतः गवर्नमेंट फंडेड है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैं यही जानकारी देना चाहता था। अगर आप चाहते हैं कि इस पर लाइव वीडियो बना कर दूं कि मैं खुद से आप कैसे मानधन योजना में आवेदन कर सकते हैं, इसका मैं संपूर्ण वीडियो आपको दूं, तो आप हमें कमेंट करें, मैं इस पर एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। इसमें आप ये समझ पाएंगे कि आप खुद से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 2026 में। ये स्कीम आपको इस वजह से हो सकता है 18 साल का अगर कोई लड़का मेरा ये वीडियो देख रहा होगा, कोई युवा देख रहा होगा, तो उसके मन में डाउट होगा 18 साल का मैं हूँ, 60 साल तक कौन इंतज़ार करेगा, है ना। तो ये सोच हालांकि अभी आपके स्तर पर मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, बट ये सोच आपकी मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। और ये आज मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, कहते हैं आप बोलेंगे क्या ज्ञान दे रहा है फालतू का, बट आने वाले उम्र में ये बात आपको हमारी समझ में आएगी। अगर मैं 60 साल तक जिंदा रहा तो आपको मैं फिर से एक बार आगाह ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो या जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, ये भी बताएं। चैनल हेल्प न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।